तन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः साथे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मादिकवये मुह्यन्ति यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणं सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो विद्यवरुध्यतेऽत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो हम पहले विचार कर रहे थे कि जैसे राम जी के साथ में अयोध्यावासी सब गए, उसी प्रकार गोकर्ण के साथ भी उस ग्राम की निवासी कथा श्रवण करके सब भगवत धाम चले गए। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानाम्ना गति कदा, जहाँ पर सूर्य चंद्र और सिद्धों की कभी गति नहीं हो पाती है, उस स्थान को भागवत श्रवण से क्या हो जाता है, लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। आगे कह रहे हैं, भ्रूमत्र्यते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यै पीतश्च ते गर्भगता न भूय। कह रहे हैं, सप्ताह यज्ञेन कथासु, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण से क्या हो जाता है, उज्ज्वलम फलम संचितम। ठीक है ना, कथा श्रवण से क्या है, कथा सप्ताह कथा श्रवण से, है ना, क्या हो जाता है, बोले उज्ज्वल फल, उज्ज्वल फलम, वृंद भी थे उसके अंदर, फल वृंदम, उज्ज्वल फल वृंदम संचितम। कैसा होता है उज्ज्वल फल, कैसा उज्ज्वल फल, जो कि मुक्ति जो फल होता है वो कैसा होता है, उज्ज्वल फल होता है। उज्ज्वल फल मतलब क्या कहेंगे आप, जो देवत्व को प्राप्त करते हैं ना, वो तेजस शरीर को प्राप्त करते हैं, इसलिए उज्ज्वल फल का। मतलब हमारे जो शरीर है सत्व रजतम में है, नहीं, ये हमारा शरीर जो है ये पार्थिव शरीर है, और वो उनका जो दैव शरीर, तेजस शरीर, वो शरीर अलग कुछ है। जैसे लाइट प्रकाशित है, ऐसे प्रकाश रूप शरीर है, उसमें रोग शोक नहीं। जो क्या है, अद्वैतवादी कहते हैं ना, कैसा स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ब्रह्म का ज्योति स्वरूप है ना, ये तेज स्वरूप मतलब ज्योति स्वरूप, उसमें केवल सुख ही सुख है, दुख नहीं। देव शरीर में, और ये तो नित्य पार्षद बनते हैं, तो पार्षद को भी सुख ही सुख है, दुख नहीं है। और हमारे जैसे मलमूत्र आदि का भी नहीं है, मलमूत्र का केवल जो है ये पार्थिव शरीर में, तो उनका जो सात्विक शरीर है, तेजस शरीर, सात्विक शरीर उससे भी ऊपर है। हाँ, सात्विक मतलब सत्व गुण शरीर है, सत्व गुण शरीर तो पार्थिव शरीर में होता है। जो योगियों का शरीर होता है, भजनानंदी महात्मा होते हैं,
ये सब क्या है? सात्विक शरीर कहते हैं, सत्व गुण युक्त शरीर। लेकिन वहां तो तेजस शरीर, इसलिए कहा इनको उज्ज्वलम फलवृंदम संचितम। ठीक है ना? और अत्र ते किम ब्रूम, यहाँ पर मैं उसका विषय में क्या बताऊं, और है ना, बोलने के लिए और मेरे वाणी में कुछ बात नहीं है। गोकर्ण कथाक्षर, यही ही, पहले यही लगाई, यही ही जिसके द्वारा गोकर्ण कथाक्षर कर्णेन पीत, है ना, गोकर्ण की कथाक्षर को जिसके द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा कर्णेन पीत, कर्ण में पान किया, श्रवण इंद्रिय के द्वारा जिसने कथा रस को पान किया, ते ते भूयः न गर्भगता, वो कभी भी क्या करेंगे? न गर्भगत, मतलब कभी भी और गर्भाशय की जो पीड़ा है उसको और नहीं लेना पड़ेगा, मतलब और कभी गर्भ में नहीं आएगा। सब जो मुक्त हुए वो सब नित्य मुक्त हो गए, कभी भी और मातृगर्भ में आना उनको नहीं पड़ेगा। वाताम्बुपर्णाशन देह शोषणै स्तपो विरुग्रैश्चिरकाल संचितै योगैश्च संयाति न तां गतिं वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम्। बाता अम्बु पर्ण, बात मतलब वायु, अम्बु जल, पर्ण मतलब पत्ता, साग पत्ता आदि, असन, असन मतलब भोजन, अस भोजन है, असन मतलब भोजन, अस भोजन, अस्नाति देह शोषण, देह को सुखाने से, शोषण करना मतलब सुखाना, शरीर को सुखाने से बोले। और तप भी, तप बहुत तप करके, कैसे तप बोले? उग्र चीरकाल, उग्र चीरकाल जो तप करने से संचित ही, जो फल संचित होता है ना? कौन ऐसा करता है बोले? योगी ऐसा करते हैं। योगी लोग जो क्या करते हैं? तपस्या करके पूरा शरीर को सुखा देते हैं, वायु भक्षण करके, पानी पी करके, पत्ता खा करके, शरीर को सुखा करके तप, उग्र तप करते, चीर काल तक बैठ के उग्र तप करते। उस तप के द्वारा संचित होता है, क्या संचित होता है? पुण्य। पुण्य संचय करने के लिए तो करते हो। योगी संयाति नताम गतिम वही, कितना भी संयमित रहने पर भी इस गति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ताम न गति, वो जो योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, इस गति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सप्ताह गाथा श्रवणेन याम यान्ति, किंतु जो सप्ताह गाथा को श्रवण करते हैं तो क्या करते हैं? याम, तद लोगों को मोक्ष प्राप्त अनायास प्राप्त कर लेते हैं। सप्ताह श्रवण के द्वारा जो भगवत धाम है वो अनायास प्राप्ति कर लेते हैं। इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः। देखिए, बोले इमम इतिहासम, ये जो इतिहास ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ मतलब पुराना भागवत। शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वर, शाण्डिल्य मुनि थे, है ना,
उन्होंने चित्रकूटस्थ चित्रकूट में चित्रकूट में स्थित होकर के चित्रकूटस्थ ब्रह्मानंद परिप्लुत पठत ब्रह्मानंद परिप्लुत पठते, मतलब ब्रह्मानंद से क्या होते हैं, परिपूर्ण होकर के, मग्न होकर के, आनंदम से मग्न होकर के क्या करते हैं, पाठ करते रहते हैं। तो सांडिल्य ऋषि, सांडिल्य भक्ति योग में ही तो रहते थे। तो भक्ति सूत्र सांडिल्य भक्ति, इसलिए भक्त थे ये, इसलिए ये भी चित्रकूट में बैठ करके भागवत का पाठ करते रहते थे। चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, बॉर्डर में। वैसे चित्रकूट उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन बॉर्डर पड़ जाता है। आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विदहेदघोघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतीर्थिमावहै नित्यं सुपाठाद् पुनर्भवं च। एतत् आख्यानम परमं पवित्रम, ये जो आख्यान है श्रीमद् भागवत कथा रूपी आख्यान है, ये कैसा है बोले, परम पवित्र है, बहुत ही पवित्र है। सकृत वही, इसको कोई थोड़ा सा भी क्या करे, श्रुतम श्रवण करता है, तो क्या हो जाता है बोले, उसका अघ और ओघ, अघ क्या है, अघ पाप, ओघ मतलब पाप राशि, ओघ मतलब समूह, अघ मतलब पाप, पाप का समूह क्या हो जाता है, विदहे नष्ट हो जाता है। थोड़ा सा भी कोई इसका श्रवण करे तो क्या करता है, सकृत वै श्रुतम, थोड़ा सा भी कोई श्रवण करता है तो उसका अघ का ओघ, अघ का मतलब पाप का समूह नष्ट हो जाता है, विदेह नष्ट हो जाता है। और पितृतृप्तिम, पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्धे प्रयुक्तम, श्राद्ध में करना चाहिए, श्राद्ध में अगर इसका पाठ किया जाए, श्राद्धे प्रयुक्तम आवहे, जो आवहे उन जो पितृगण को क्या किया जाता है, बुलाया जाता है श्राद्ध में, आवहे नित्यम, बुला करके उनको क्या किया जाए, सुपाठात पितृतृप्तिम आवहे। अच्छा हाँ, श्राद्धे पितृश्राद्धे प्रयुक्तम, पितृश्राद्ध में अगर प्रयुक्त किया जाए, पाठ किया जाए तो आवहे तृप्तिम, जो तृप्तिम आवहेत, ऐसा लगाइए, तृप्त को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और नित्यम सुपाठात, यदि कोई इसको नित्य पाठ करता है घर पे तो क्या जाता है, अपुनर्भवम च, उसको अपुनर्भव मतलब मोक्ष प्राप्ति होती है, पुनर्जन्म नहीं होगा। नहीं, श्राद्ध में पाठ करने से पितरों को मुक्त हो जाता है, उनके लिए करेंगे तो पितृ लोग तक, वो पितृ के लिए तो करते हैं ना श्राद्ध में। अच्छा, मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, पूरा कुल करेंगे तो उनको तृप्ति होती है, उनका फल मिलता है, उनको प्राप्त होता है। और यदि कोई नित्य पाठ करता है तो उसका पुनर्जन्म और नहीं होता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जैसे घर में करते हैं, इसीलिए इसी प्रमाण से नित्य पाठ करना चाहिए, नित्य भागवत से, इसमें वो कोई दोष नहीं, इसलिए हम प्रतिपदा को भी चला रहे। भाई कम से कम एक श्लोक तो पढ़ ही रहे,
श्रवण तो हो ही रहा है। श्लोकार्धम श्लोकपादम बा कहा था, एक श्लोक तो हो ही रहा है हमारा। प्रमाण तो यही है। ठीक है, आगे चले। तो ये हो गया हमारे पद्म पुराण उक्त उत्तराखंड में श्रीमद् भागवत महात्म्य का गोकर्ण मोक्ष वर्ण नाम पंचम अध्याय। ठीक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब आगे षष्ठ अध्याय के कह रहे। अब ये जो प्रश्न उठा था कि किस किस का मोक्ष हुआ है, ये इसका उत्तर दे दी। अब वही सप्ताह की विधि की बात कह रहे। वहां प्रश्न हुआ था, ठीक है ना, किसका मोक्ष हुआ था और इसका विधि क्या है। तो किसका मोक्ष हुआ था वो बता दिए, अब इसका विधि बता रहे। कुमारा ऊचू, ठीक है, कुमारा मतलब सनत कुमार चतुसन ने कहा, क्या कहा, बोले अथ ते संप्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधिम सहायैर्व शुभिश्चैव प्राय साध्यो विधि स्मृतः। ये रहे अथ, उसके बाद में, उसके अनंतर सप्ताह श्रवणे विधिम ते संप्रवक्ष्याम। ठीक है ना। अभी जो सप्ताह श्रवण की विधि है, ते मतलब तब आपको क्या करो, संप्रवक्ष्याम, सुना रहा हूं। ठीक है ना। क्या है, प्रायः साध्यो विधि। ये जो साध्य विधि है, भागवत को कैसे साधन किया जाए उसका विधि क्या है, वसुभिश्चैव नहीं, सहायैः पशुभिः, है ना। सहाय मतलब वसुभिः सहायैः, सहाय जो क्या है, वहां पे जो लोग थे उनके सहायता से, हाँ, जो निवासी जहाँ पाठ होगा उस निवासियों की सहायता से, है ना। चैव स्मृतः, क्या है, नहीं ऐसे मत लगाइए, सीधा ही लगाते चले। बोले सहाय वसुभिः चैव सहायै प्रायः साध्य विधि स्मृत, ऐसे लगाइए। जो स्थानीय लोग हैं, हाँ, उनकी सहायता से, हाँ, क्योंकि अकेले में कोई कार्य होता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, आस पड़ोस बंधु बांधव की सहायता से ही इस कार्य को साध्य करना चाहिए। प्रायः ऐसा ही करना चाहिए, लेबर लगा करके ना करे। लेबर लगाने से तो हो जाएगा, लेकिन तात्पर्य यह है कि लेबर लगा के ना करे, सबकी सहायता से करने से क्या होगा, सब श्रद्धा से श्रवण करेंगे, सबको उसका फल भी मिलेगा। इसलिए इसका विधि ऐसे ही करना चाहिए। और दूसरा भी कर सकते हैं अर्थ, वसुभी का अर्थ धन भी होता है। धन की सहायता से प्रायः साध्य विधि स्मृत, धन से भी इसका सहायता करें। ये भी करते भी दोनों ही अर्थ करते है ना। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छ यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। दैवज्ञं, दैव मतलब दैवज्ञं, दैवं जानातीति दैवज्ञं मतलब ज्योतिष। देवता को तो पहले निषेध। समाहूय बुला करके, यत्नतः मुहूर्तम पृच्छ, मुहूर्त को पूछ करके, और यादृशम विवाहे वित्तम,
जैसे विवाह में धन को आप लगाते हैं, तादृशम परिकल्पित, उसी प्रकार ही इसमें भी कल्पना करना चाहिए। भाई जैसे गरीब होता है तो विवाह में उसी प्रकार वो खर्चा करता है, पैसा वाला होता है तो उसी प्रकार वो खर्चा करता है, तो उसी हिसाब से हमें करना चाहिए। भाई हमारे पास जैसे है संपत्ति, उसी हिसाब से हमें कथा की व्यवस्था करनी चाहिए। नभस्य आश्विनुर्जौ च मार्गशीर्ष शुचिर्नभा एते मासा कथारंभे श्रोत्रीणां मोक्ष सूचकाः। बोले नभ, नभ मतलब नभस, नभस्य भाद्रपद, हाँ हाँ, आश्विन और ऊर्ज, ऊर्ज मतलब कार्तिक, मार्गशीर्ष, शुचि मतलब आषाढ़, नभ मतलब श्रावण। नभ 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 नभस्य, नभ मतलब श्रावण और नभस्य मतलब भाद्रपद। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। वो क्या नाम है पुस्तक? अवकहड़ा चक्रम, अवकहड़ा चक्रम, वो है एक पुस्तक है पतला सा, उसमें सब मासों के नाम लिखा हुआ है। अवकहड़ा चक्रम। चलिए भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और आषाढ़, श्रावण, कितना महीना? ये हो गया आपके 6 महीना। आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, नहीं वो उधर से लगा लिए ना, श्रावण, भाद्रव, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ श्रावण 2, भाद्रव आश्विन 2, कार्तिक मार्गशीर्ष 2, 6 महीने। श्लोक बनाने के लिए, जो महीना है, हाँ वही क्रम से है। अब वो देखिए मार्गशीर्ष के बाद में फिर पौष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, इस महीना का इतना महात्म्य नहीं बताया। ठीक है, लेकिन देखिए इसके बाद वैशाख महीना भी अच्छा है, माघ महीना भी अच्छा है कि नहीं, और कार्तिक तो है ही है, खैर इसमें कार्तिक तो है ही है, श्रावण भी है, खाली और 2 महीना इसमें जोड़ना चाहिए था, वैशाख और माघ। मार्गशीर्ष तो है, माघ माघ मार्गशीर्ष तो कार्तिक की बात आता है, माघ वैशाख क्या पौष की बात है, अभी माघ चल रहा है। तो ये 2 महीना भी, और माघ मास भी अच्छा ही माना जाता है, वैशाख भी अच्छा माना जाता है, लेकिन इसमें नहीं लिया इन्होंने, है ना। बोले एते मासा कथारंभे, इस इन महीनाओं में कथा आरंभ करने से श्रोत्री नाम, जो श्रवण करेंगे उनका मोक्ष सूचक, मोक्ष हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। मासानं विप्रहेयानि तानि त्यज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्यासोद्यमाश्च ये रहे विप्रह। विप्र मतलब हे विप्र, हे ब्राह्मण, हे देवर्षि, हेयानि तानि हेयानि, नहीं, हे विप्र सर्वथा, हे विप्र मासानाम, अच्छा, हे विप्र मासानाम हेयानि तानि सर्वथा त्यज्यानि, है ना। जो इन मासों में भी जो वित्पात आदि योग होता है ना, भद्रा, ये सब जो योग होता है उनको त्याग करना चाहिए। सहाया सहायाः च इतरे तत्र कर्तव्या, है ना। क्या कहते हैं, उनकी जो सहायत, किसकी सहाय से? विप्र सहाय से, ब्राह्मण की सहाय से योग जो
मुहूर्त पूछ करके ही क्या करे, कर्तव्य अच्छे मुहूर्त में ही करे। बाकी जो त्याज मुहूर्त है वो सबको त्याग करे। और कर्तव्य ये क्या है, सा उद्यमाश्च, उद्यम मतलब उत्साह के साथ में ही करे। उद्यमाश्च ये सहायाश्च इतरे तत्र कर्तव्य। अच्छा ऐसे ये उद्यमाः च, जो उद्यम लोग है, जो क्रियाशील लोग है, सहायः उनकी सहायता से, तत्र कर्तव्य उनकी सहायता से ये सब कार्य करना चाहिए। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः। सेयं वार्ता, ये जो कथा रूपी वार्ता है कि हमारे यहाँ कथा होनी है, ये जो वार्ता है, तथा देशे देशे प्रयत्नतः प्रेष्या, जहाँ जहाँ अपने बंधु बांधव सहोदर मित्र आदि होंगे सबके पास देश विदेश में भी भेजना चाहिए। आजकल तो सुविधा हो गया, व्हाट्सएप में और फेसबुक में छोड़ दो, सबके पास पहुंच जाएगा। लोग बोलेंगे फेसबुक चालू कर दो, हम भी देख लेंगे। हाँ चलो देखते भी है। बोले कथा च अत्र भविष्यति, कथा यहाँ होगा, है ना। कुटुम्ब भी आगंतव्यम, सकुटुम्ब के साथ आप आइए, इस प्रकार आमंत्रण करे। दूरे हरि कथा केचित् दूरे चाच्युत कीर्तन स्त्रिय शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। अब कह रहे हैं दूरे हरि कथा, हरि कथा दूरे, क्या करेंगे, यदि किसी को दूर हो जाए, केचित किसी के लिए ये हरि कथा दूर हो जाए, आ नहीं पाए, अथवा दूरे च अच्युत कीर्तना, भगवान कीर्तन आदि दूर हो जाए, आने में समर्थ न हो, है ना। और स्त्री शूद्रादयो ये च, जो स्त्री और शूद्रा और सब जो उसके पास में जाने के लिए जिसको अधिकारी नहीं समझते है, उनको भी क्या करे, तेसाम बोधो ये तो भवेत, उनको भी जैसे ज्ञान हो जाए इस प्रकार किया जाए व्यवस्था। क्या है ना, स्त्री शूद्र आदि पास में नहीं पहुंच पाते ना, वे दूर रह जाते हैं, इसलिए उनको भी पहुंचे कथा की वार्ता, इस प्रकार व्यवस्था की जाए। मतलब माइक लगाया जाए, उस समय तो माइक नहीं होता था, उस समय क्या है, शांति रखते थे, और जो थोड़ा उच्च बोलता था उसी को बुलाया जाता था, तो दूर में भी लोग पहुंच जाते थे। उनको भी समझाने के लिए प्रक्रिया की जाती थी। देशे देशे विरक्ताये वैष्णवा कीर्तन उत्सुकाः तेष्वेव पत्र प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितम्। विरक्ता वैष्णवाः कीर्तन उत्सुकाः, ये देश है, जिस देश में दूर देश में भी होते थे, उन सबको क्या करते थे, पत्रम तेसु एव पत्रम प्रेष्य, उनको भी पत्र चिट्ठी लिख के भेजते थे। गाड़ी चाबी ले ली। तल्लेखनम इति रीतम, ठीक है ना। तो कह रहे उनको भी चिट्ठी लिख करके इति ईरितम, इस कथा को चिट्ठी में लिख करके, हाँ ईरित मतलब कथितम, उनको भी कहा जाता था, मतलब निमंत्रण दिया जाता था। इतना 7 हो गया।
और किस किस को बुलाना है, क्या करना है, ये कल विचार करेंगे। प्रेरणा अर्थ में आएगा ना। ईरो